हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। सफलता के लिए चार चांद लगाने की दिन रात कोशिश कर रहे होंगे ताकि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए संघर्ष किया है वो सफल हो सके। मुझे भी उम्मीद है कि आप इसमें सफल होंगे और आगे का जो जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे। देखो, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको कुछ टॉपिक ऐसे समझने होंगे जिन पर आपकी पकड़ जो है बहुत अच्छी से हो सके। बेसिकली क्या होता है, हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, आज उन्हीं पर बात होने वाली है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसे जनरली आप सब जानते ही होंगे हम किसी भी नंबर की पहचान कैसे करें। जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी एक नंबर लिख दो जो खास हो, स्पेशल हो और उसके बारे में पता ना हो। जैसे एम लिख दिया, एम ऐसे बनता है। अब इसी एम को ऐसे कर दो आप, तो ये 3 की तरह हो जाएगा, यानी कि एम जो होता है वो आपका 13 नंबर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपीएससी वीडियो की बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। 100% गारंटी के साथ 20 प्रैक्टिस पेपर्स और 2 सॉल्व पेपर और 3250 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है दोस्तों। और खासियत बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन और रिजल्ट देने वाली अब तक का पब्लिकेशन है दोस्तों। और इससे बेहतर बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल रिसेंट अपडेटेड है, बिल्कुल सिलेबस पे दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, किताब जाइए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए आप। जो अभी यूपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो अभी है वो दिया गया है। और देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो हैं 2 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इनका एनालिसिस दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रश्न है तो अब हमें सिलेक्शन कैसे मिलता है। जैसे एक प्रश्न है, उसके 4 आंसर हमें सही से मिलें, समझ रहे हो, और उनका विश्लेषण अच्छा हो। इस बुक का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है दोस्तों। मैं आपको खास बात बता दूं, सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है। देखो, मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ यहाँ दोस्तों। जैसे ये प्रश्न दिया गया है 92। अब देखिए, इसका विश्लेषण जो किया गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे सार्थक हफ्ते, देखो एक एक करके किस चीज़ का क्या है, पूरा क्रम एक एक करके बताया गया है। यही श्रेष्ठता जो है वो सिलेक्शन में 4 चांद लगाती है। मैं हमेशा कहता हूँ बुक वो खरीदो जो आपका सिलेक्शन पक्का करे। जैसे ये देखो बताया गया विश्लेषण, देखिए आप कितने आसान भाषा में किया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए वहाँ से परचेज कीजिए। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया वीडियो का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के लिए, इससे बेहतर बुक नहीं मिलने वाली है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाओ वहाँ से बुक परचेज करो। ये जनरली मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ऐसे करके नंबर को आप कोडिंग करो तो आप बहुत आसानी से चीज़ें सीख जाओगे। जैसे एच है, एच कितने नंबर पे है, अब आप बताओ एच कितने नंबर पे। आपको 8 दिख रहा होगा, एच वास्तव में 8 नंबर पे है। तो इस टाइप से कोडिंग करो, बहुत जल्द याद हो जाएगा। मैंने तो ऐसी करके कोडिंग की थी और उससे मुझे चीज़ें याद हो गई। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHR लिखा जाता है तो अंकल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टेड भी है और आपको समझने के लिए भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। बस ये समझना होगा कि आखिर इसको जो क्वेश्चन है उसमें हमें किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें आ जाएगी। जैसे देखो, उसने बोला है कि सिस्टर, समझना चीज के लिए, सिस्टर, उसने सिस्टर को लिखा है RHRSDU। समझना, इसमें चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी आपको 1 सेकंड के अंदर। बस थोड़ा समझना होगा कि कोड बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये होता है 19 पे। एस जो होता है वो आपका कितने पे होता है, 19 पे होता है। देखो एस का कोड कैसे करते हैं ये भी देखो। जैसे एस ये है, यहाँ पर 1 कर दो तो ये 9 की तरह हो गया, जस्ट समझना। ये 19 हो गया। जैसे आर है, ये आर है, आर को ऐसे कर दो तो कितना 8 की तरह लग रहा है, तो 18 पे है। समझ रहे हो। तो ऐसे करके कोड कराया जाता है इन्हें, फिर उस कोड से चीज़ों को आसान बनाया जाता है। ये 18 पे हो गया। अब ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, -1। तो जो आई होता है वो 9 पे होता है, तो ये 8 पे है। ऐसे ही एस 19 पे होता है। तो एक चीज देखो, सब में से -1 कॉमन हो रहा है। एस, अब टी जो होता है 20 पे होता है, एस कितने पे होता है 19 पे, तो -1। ई जो होता है 5 पे और डी कितने पे होता है 4 पे, तो -1। आर जो होता है 18 पे और ये जो होता है 17 पे। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो है
आखिर ये कैसे किया जाए, इसमें शायद वो लिख गया है क्यू है, शायद सॉरी धोखे से क्यू है वहां पे लिख गया है वो, ये 17 पे है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये कितने पे है। अब आपको एक समझ आ गया कि इन सब में से 1 1 1 1 कम हो रहा है, यानी कि जो नंबर है एस से आर आ रहा है, आई से एच आ रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। अल्फाबेट में एक जो सीरीज होती है वो कम होती जा रही है। अब वो ये बोल रहा है, यहाँ से देखो, वो ये कहता है अंकल को कैसे लिखा जाएगा, अंकल। अब आपको ये जरूरी नहीं है, अब आपको ये पता चल गया कि ये कम कैसे होगा, तो मुझे खुद बताओ, यू से पहले क्या आता है, टी आता है, यू से पहले क्या आता है, टी आता है, और एम, एन से पहले क्या आता है, एन तो 14 पे होता है, इससे पहले क्या आता है, एम आता है, सी से पहले क्या आता है, वी आता है, एल से पहले क्या आता है, के आता है, आप सबको पता है, और इससे पहले क्या आता है, ई से पहले डी, टी एम बी के डी। अब इसको देखो, आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है ये, तो जो ऑप्शन नंबर पहला है, टिक बना रखी है मैंने बॉक्स में, वो पहले वाला टिक है। मैंने बॉक्स इसलिए बनाया है, ए बी सी डी क्यों नहीं बनाई, मैं वजह बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, हम ऑप्शंस को ढूंढने लगते हैं, जब थोड़ा सा दिमाग को क्रिएटिव बनाएंगे, इसलिए मैंने जो है इसमें वो टिक वाले लगे हुए हैं। अगर मैं इसको बोर्ड पे कर रहा होता डिजिटल पे, तो टिक लगा के इसमें वही बताया था, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हो, पढ़ाई हमेशा जरूरी थोड़ी है, वैसे ही। तो ये जो है यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, तो ये ऐसे करके आप करोगे, आपको पता चल गया। आप देखो ये -1 -1 -1 -1 और -1, आपका आंसर निकल के आ गया ये, ठीक है। ऐसे करके हम बड़े आसानी से कोडिंग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े आते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कोई छोटा आता है, क्वेश्चन बड़े आते हैं, छोटे नहीं आते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TOVSL लिखा जाता है, वो इसमें भी OQ लिख गया है, सॉरी, स्पार्क को TQVSL लिखा जाता है। जो स्पार्क है, स्पार्क जो है उसको लिखा जाता है TQVSL। अब समझना यहाँ से चीजें कैसे क्लियर होती है। ये है 19 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ये आता है 20 पे। तो आप देखोगे +1 का इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, एक जो नंबर था वो बढ़ गया। P जो आता है आपका 16 पे आता है और Q 17 पे होता है, तो कितना बढ़ गया आपका, +1। A जो होता है वो तो 1 पे ही आता है, B कितने पे आता है, 2 पे, तो इसमें भी 1। R जो आता है वो आपका 18 पे आता है और S 19 पे आता है, इसमें भी +1। K जो आता है 11 पे आता है और ये शायद 12 पे आता है आपका। तो अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे भी क्या बन गया, K के बाद है 1 बढ़ गया। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो कोडिंग है पूरी, यानी कि जो डायग्रामिक कोडिंग है वो कैसे काम करती है। अब आपको ये समझ आ रहा है, +1 का इंक्रीज हो रहा है। अब आपको जरूरत नहीं है कि नए तरीके से कुछ और लिखा जाए। अब आगे लिखता है फ्लेम को क्या लिखा जाएगा, फ्लेम, फ्लेम को क्या लिखा जाएगा, वो ये बोल रहा है। तो F के बाद क्या आता है, F जो होता है वो आपका 6 नंबर पे होता है, तो 6 के बाद आता है G, यानी कि 7 नंबर पे आती है G। G कितने पे आती है, 7। अब G को कैसे पहचानोगे, देखो ऐसे करके पहचानते हैं। तो ये देखो यहाँ से ये मिटा दो, तो आपका 7 दिख रहा होगा, यानी G में 7 बन गया, यानी G 7वें नंबर पे आती है। मैं यहीं से आपको अल्फाबेट में बताता जाऊंगा। तो ये L है, L जो है, L के बाद क्या आता है आपका, M आता है, ठीक है। +1 कर दो, +1 इसमें भी कर दो, तो A के बाद क्या आएगा मेरे भाई, V आएगा। M है, M 13 पे आता है, M के बाद क्या आता है, N आता है, ठीक है। ये 14 पे आता है, इसके बाद क्या आता है, E के बाद आता है F। तो देखो GMBNF, GMBNF। तो देखो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपके सेकंड नंबर का है, जो सेकंड नंबर का टिक है उस पर देखिए आप, तो आपको पता चलेगा सेकंड का जो सेकंड है, यानी कि जो सॉरी सेकंड का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, GMBNF। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको यही कोडिंग को थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे अल्फाबेट बताता जा रहा हूँ, मैंने N बताया, F बताया, ऐसे F है,
अब आप f को कैसे समझोगे, तो f को ऐसे कर दो, तो देखो ये 6 की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 6 नंबर पे होता है आपका f। अल्फाबेट को थोड़ा सा समझो, बड़ा ही आसान है, इसे करना बहुत कठिन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड बनाते हैं इसे, ठीक है। वो ये कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में कश्मीर को 8142753 लिखा जाता है, तो रिमशक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, RIMSHAK, रिमशक को कैसे मतलब किस तरह लिखा जाएगा। तो देखो इसको पहले कश्मीर समझो कि कश्मीर लिखा कैसे है, यहां से लेते हैं कश्मीर, कश्मीर, समझ ना, उसने कश्मीर को किस तरह लिखा है पहले वो समझो। तो उसने कश्मीर को देखो भाषा में लिखा है, के को लिखा है उसने 8 और उसको लिखा है 1 और एस को लिखा है उसने 4, एच को लिखा है उसने 2 और एम को लिखा है 7 और आई को लिखा है 5 और आर को लिखा है 3। उसने इस तरीके से लिखा है। आपको ये कह रहा है कि रिमशक को कैसे लिखा जाएगा, RIMSHAK। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझना है कि आर पे कितना नंबर है, आर पे है 3, आई पे कितना है 5। देखो पहली बात तो ये 3 वर्ड जो हैं बिल्कुल उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट हैं, गौर से देखो, ये 3 वर्ड बिल्कुल अपोजिट हैं, तो ये हो गया 7। अब एस पे आओ, तो एस से थोड़ा सा उल्टा है, ये SH जो है वो साथ में लिखा हुआ है, तो 4 2 ये 1 हो गया और ये 8 हो गया। तो गौर से देखो 3 5 7 4 2 1 8, 3 5 7 4 2 1 8 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन में आपके देखो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ये भी ऑप्शन नंबर 1 में आपके दे रखा है 3 5 7 4 2 1 8। आप इससे इस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, बड़ा ही आसान लैंग्वेज होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो उस पर थोड़ी सी कमांड तो रखेंगे हम। अगर किसी चीज़ के लिए हम कमांड नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस पर क्या नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वही हमें नुकसान होगा। जो कुछ नुकसान होता है वो हमें इसी बात से होता है कि हम उस चीज़ को किस तरह फॉलो कर रहे हैं, किस तरह उस पर वर्क कर रहे हैं, किस तरह हमने उस पर काम किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोडिंग का अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आते हैं, बस थोड़ा सा आप समझेंगे तो थोड़ी चीज़ों को बड़ा आसान तरीके से कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कोडिंग के जैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 लिखा जाता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, तो कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यानी कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आप समझना, ये रहा मद्रास, मद्रास, वो ये कह रहा है इसको 56 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, 56। अब आपको मैंने बताया था m का हम ऐसे डिकोड करते हैं, जैसे m ये है तो ऐसे करके समझो, तो ये 13 पे हो गया तो ये 13 पे +1। d 4 नंबर पे होता है आपका। r मैंने बताया था r कैसे कोड करते हैं, बस इसको ऐसे कर दो तो ये 18 हो गया। ये s कैसे करते हैं, देखो s ऐसे करके बनाते हैं तो ऐसे करके समझो, तो ये 19 पे हो गया। अब जरा ऐड करो 14 18 18 32 32 33 और ऐड कर लो, कितने हो गए भैया, 56 के आसपास ही बैठेगा ये। 13 20 और 18 38 38 38 और 4 42 14 56 हो गई, 56 बैठ है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए। देखो वो ये कहता है कि कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए। कलकत्ता को उसी भाषा में
कैसे लिखा जाए, तो मेरे भाई बड़ा आसान है। सी आता है 3 पे, ये 1 पे आता है, और एल आता है आपके बेटा कितने पे आता है, एल 12 पे आता है। मैंने पहले ही बताया था एल 12 पे है, सी 3 पे, यू 21 पे आता है और टी 20 पे आते हैं आपके, और ए जो है वो 1 पे आता है। लोग इजोटी है, दूसरी है, इनसे भी ट्रिक से याद कर लेते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा तरीका है। ग्राफ को थोड़ा सा मेंशन करके दिमाग में रखो, बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा ही आसान तरीके से वो सॉल्व भी हो जाता है, नो डाउट, कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इन सबको ऐड करो और जो आंसर आए वो मुझे बताओ। तो देखो ऐड करते हैं, 4 12 4 16 हो गई, ये खत्म हो गई लाइन, ऐसे करके 3 19, ठीक है, और 19 20 40, और ये 40 और 1, छोटा छोटा पेयर करके करो। क्वेश्चन हर इंपोर्टेंट होता है, 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वैसे 10-12 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है, कितनी प्रैक्टिस आपने की है। तो ये कितना हो गया टोटल ऐड करने पर 81। मैंने कैसे ऐड किया वो भी देखो, 3 और 4 कितने किए, 3 और 1 4 किए, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इस नंबर को काट दिया, फिर ये 3 को ऐड किया, 19 हो गए, 19 में फिर 21 को ऐड किया, 40 हो गए, 40, और ये 20 तो 40 है ही तुम्हारे, 1 21 81। तो आंसर कितना आ रहा है 81। ऑप्शन जरा चेक करो 81 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन में कहीं 81 है भैया, ऑप्शन में आपके 81 है। देखो लास्ट का डी वाला, 1 2 3 4 डी वाला जो है उस पर 81 लिखा हुआ है। देखो लास्ट के ऑप्शन पे जाओगे उस पर 81 है, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है, बस थोड़ी सी चीजों को लॉजिक तरीके से उस पर वर्क करके काम करोगे तब। आप हमेशा चीजों को एक वे में और एक डायरेक्शन में बना के देखो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। थोड़ा सा लगता क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं, अब मैं जो बता रहा हूँ ये कोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे बैंक हो, वीडियो हो, या यूपी कोई एग्जाम हो, ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन देखा गया है। लोअर पीसीएस, वीडियो, जितने अधिकारी लेवल के एग्जाम बनाए जाते हैं वो सब में ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, बस बदल जाता है, लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने इसको इस लेवल का बना के दिया है। क्या आप चाहे 4 ऑप्शन आते हैं मुझे मालूम है अच्छे से, लेकिन मैंने इसके 5 ऑप्शन बनाए हैं ताकि कोई गलती ना करें आप, क्योंकि ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन तो 6 बना लो, उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है। मतलब इस बात से बनने वाला है कि उस क्वेश्चन को हम उस तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 461 को वेयर आर यू लिखा जाता है और 169 को यू आर गुड और 80-52 को फ्लावर्स आर नॉट बैड लिखा जाता है, तो इसका सांकेतिक अर्थ बताओ, यानी कि इसका संकेत बताओ क्या है, यानी कि इसका संकेत बताना है क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके मत करके जाना, मैंने बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, मैं जिस भाषा में बताऊंगा आप समझ जाओगे। हम लिखेंगे पहले वेयर, वेयर आर यू, और लिखेंगे 461। समझना, अगला वो लिखता है 169 को यू आर गुड, यू आर गुड 169, फिर लिखता है फ्लावर्स आर नॉट बैड, फ्लावर्स आर नॉट बैड, फ्लावर्स आर नॉट बैड। इसको किस तरह लिखता है वो भी देखो, वो लिखता है 8652, 8652। अब देखो भैया इनको करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी ने ना बताया हो। सबसे खास बात ये समझो, एक एक वर्ड पे एक एक चीज लिख दो, कभी तुमसे गलत हो जाए तो मेरा नाम बता मिटा देना जाओ। जैसे 4 लिखा है, 6 लिखा है और 1 लिखा है, समझना। अब आगे कहता है 1 6 9, आगे वो कहता है 8 6 5 2 बेटा। समझना, ये कभी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है, लिख के रख लेना मेरी बात के लिए। अब ये खुद देखो, ये वाले जो वर्ड हैं आर पे 6 कॉमन है, तो यहां लिखना है आर, आर इक्वल 6, यानी कि ये कट गया। अब यू देखो, यू पे कितना है 1, इसको भी काट दूं, क्या बचा, यू पे क्या आया मेरे भाई, यू पे आया 1, और वेयर, वेयर पे क्या लिखा है सिर्फ 1,
वेयर पे 4 लिखा है, सॉरी गुड पे क्या लिखा है, और देखो यहाँ पे लिखा है आर, ये भी काट दो, गुड, गुड पे लिखा हुआ है, समझ लेना, गांठ बांध लेना, गुड पे लिखा हुआ है 9। अब जिस पे नहीं लिखा है उसका क्या करना होता है, ये देखो यहाँ इसका कहीं भी कोई रिपीटेशन नहीं है, जितने नंबर थे सब काट चुका हूं, एक भी नहीं बचता है, तो इसका मतलब ये लिखना है फ्लावर्स स्लाइस नॉट, फिर लगाना है बेड, और इन नंबर्स को इसी क्रम में लिखना है 8, 5 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा किस प्लेस पे आप क्वेश्चन पे आते हैं। नॉट का कोड क्या है, गौर से देखो, नॉट इसमें आ रहा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 6894, 6894। पहली बात तो कहीं भी नहीं लिखा, देखो 6 का कोड है आर, और 8 का कोड इसमें कहीं 8 का फ्लावर्स लग रहा होगा, लेकिन एक बात बता दूं, नहीं है, इनमें से कोई कोड नहीं माना जाएगा, ये बात याद रखना। तो इनमें से सबसे लास्ट का ऑप्शन है जो है वो है लास्ट में लगा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, यही कोड रखना, बदलना मत। अगला आता है गुड का कोड क्या होगा, वो ये कहता है कि गुड का कोड क्या होगा। गुड पे आते हैं, गुड का कोड कितना है 9, गुड का कोड कितना है 9। पूरे ऑप्शन में देखो 4 है, 6 या 1 है, इनमें से कोई नहीं, या 2 है, तो आप खुद सोचा इनमें से 9 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप जाओगे डी वाले पे, यानी कि इनमें से भी कोई नहीं, 9 का ऑप्शन ही नहीं है। समझो मेरी बात के लिए, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शन लेकर आया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। अब आप खुद समझना कि जो वेयर है वो है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है, नॉट जो है वो उसमें कहीं भी आप देखोगे 5 नंबर पे 1 दिख रहा है, 4 के बाद 5वां। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो यूज में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंफर्म आंकड़ा नहीं है कि फ्लावर्स 8 पे ही है, नॉट 5 पे ही है, या बेड 2 पे है, ये कंफर्म आंकड़ा नहीं है। तो इसी तरीके से बोलते हैं, ये आता है ऑप्शंस में, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। इसका सही आंसर है कि इसके जो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, किस भाषा में लिखा जाएगा, इसे किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता, इसके आंकड़े पर्याप्त नहीं है। क्या बात समझ में आई। इसका चौथा नंबर है कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, वो थोड़ा लिख गया है, पर्याप्त नहीं है, ये ऑप्शन है दोस्तों। इतना कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी मैजिकल वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ। शॉर्ट वीडियो चाहो तो अच्छी तरीके से समझ सकते हो, टॉपिक बहुत ही आसान है, आपके पेपर में आने वाला है। ये अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी, दोबारा आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों न सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। चैनल को जरूर बेल आइकन दबाना, जिससे नोटिफिकेशन मिलता है। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।